जिका वायरस के साथ साथ डेंगू का खतरा भी बढ़ता दिख रहा है। बारिश के कारण मच्छरों की संख्या बढ़ गई है। वहीं पिछले कुछ दिनों में जिका वायरस के साथ डेंगू के मामलों की संख्या भी बढ़ रही है। पुणे में अब तक जिका के 23 मरीज मिल चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती माता और उनके भ्रूणों की जांच पर जोर दिया है, क्योंकि जिका वायरस का खतरा गर्भवती महिला और उनके भ्रूण को अधिक होता है। जिका वायरस भ्रूण के ब्रेन और उसके बाकी पार्ट्स पर ज्यादा इफेक्ट करता है। इसके अलावा गर्भजल का कम होना, बच्चे की ग्रोथ कम होना या जान जाने का खतरा भी इस वायरस की वजह से हो सकता है। यह जानकारी सलाहकार स्त्री रोग विशेषज्ञ और सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता डॉक्टर वैजंती पटवर्धन ने आज का आनंद से एक खास बातचीत में दी। जीका वायरस ये एक विषाणुजन्य बीमारी है। ये वायरस हमारे शरीर में अगर जाए तो डेंगू या चिकनगुनिया इस प्रकार के वायरस जैसी कोई बीमारी हमारे शरीर में पैदा कर देता है, जिसका प्रसार एडिस इजिप्टिस नाम के एक मच्छर की वजह से होता है। ये मच्छर दिन के टाइम में सक्रिय होता है या सिर्फ रात को ही सक्रिय रहता है? नहीं, जिका वायरस और उसकी भी फीमेल जो मच्छर है उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। तो ये वायरस जो है वो दिन में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है और इसलिए दिन में जो मच्छर काटते हैं उसमें जीका वायरस बढ़ने का या संक्रमित होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में जीका वायरस संक्रमित हो जाता है तो 3 से 12 दिन, जिसे हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, तो ये एक्सपोजर के बाद 3 से 12 दिनों के अंदर लक्षण दिखना शुरू हो जाता है। लक्षणों में बुखार, बॉडी एक, सांधों में दर्द, फिर कंजंक्टिवाइटिस मतलब आँखों का लाल होना, खांसी या किसी प्रकार की रैश, ये सारे कॉमन लक्षण होते हैं। और अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें भी यही लक्षण दिखते हैं। लेकिन ये वायरस जो है वो प्लेसेंटा जो वार होती है बच्चे की, तो उससे भी संक्रमित हो जाता है और जिसकी वजह से पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से असर हो जाता है। ये जो वायरस है वो बॉडी फ्लूइड से उसके अंदर भी रहता है, तो जिसमें कि सीमेन या वेजाइनल जो योनि मार्ग है उसमें जो फ्लूइड रहता है या सलाइवा है, तो उसकी वजह उसमें भी ये वायरस जो है वो जीवित रहता है। तो उसकी वजह से अनसेफ सेक्स से भी ये वायरस फैल सकता है। जीका वायरस संक्रमण से बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे मैंने पहले कहा, जीका वायरस का संक्रमण जो है वो मच्छर के काटने से ज़्यादातर केसेस में होता है। तो मच्छरों से बचना ये सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। बड़ी लंबी स्लीव्स वाले कपड़े पहनना या मस्कीटो नेट्स जो खिड़कियों में लगते हैं जिसकी वजह से मच्छर अंदर ना आए, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो गर्भवती महिला अगर उसे ट्रैवल करना है तो तब भी ये सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस जो है ये प्लेसेंटा से बच्चे तक जाता है, पेट के अंदर वाले बच्चे को, और गर्भजल जो रहता है उसमें भी ये पाया गया है। तो ये वायरस जो है सबसे ज़्यादा ब्रेन और जो ब्रेन के बाकी पार्ट्स है उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसके अलावा काफ़ी सारे ब्रेन के पार्ट्स है जिसको भी ये वायरस अफेक्ट करता है। डिलीवरी के करीब अगर अंदर जा रहा है तो तब भी ये वायरस बच्चे के लिए हार्मफुल होता है, जिसमें गर्भजल का कम होना, बच्चे की ग्रोथ कम होना या बच्चे की जान पेट के अंदर, जिसको डेथ, फीटल डेथ, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ बोलते हैं, तो वो होने का भी खतरा इस वायरस की वजह से होता है। जिका वायरस से बचने के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए, तो हम खुद का बचाव इससे कर सकते हैं और अगर इसके लक्षण दिख जाए तो बिना घबराए हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाना चाहिए। इस बाबत उन्होंने विस्तार से बताया। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए आज का आनंद न्यूज नेटवर्क पर।